गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था एंजाइम। ठीक है बच्चों, एंजाइम चैप्टर में कल हमने डिस्कस किया था एंजाइम की संरचना के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के विशिष्ट गुण, कि एंजाइम में कौन कौन से विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एंजाइम है वो किस में पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। तो जो एंजाइम है उनका वितरण कोशिका में समान रूप से नहीं होता, या ये कहें कि कोशिका के हर भाग में प्रत्येक एंजाइम उपस्थित नहीं होता। जैसे श्वसन से संबंधित जो एंजाइम है वो कोशिका में कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम कहाँ मिलेंगे? हरित लवक में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो कोशिका में एंजाइम्स का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं होता। प्रत्येक एंजाइम अपने विशिष्ट क्रिया स्थल पर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे श्वसन से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हरित लवक में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एंजाइम के विशिष्ट लक्षण की। तो एंजाइम के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे एंजाइम विशिष्टता। पहला हमारा विशिष्ट लक्षण है एंजाइम विशिष्टता। तो ये एंजाइम विशिष्टता क्या होती है? देखिए बच्चों, एंजाइम विभिन्न क्रियाओं को पूर्व निर्धारित रूप में संपन्न करते हैं। एंजाइम जो है वो किसी भी विशिष्ट अभिक्रिया को या किसी भी क्रिया को पूर्व निर्धारित रूप में संपन्न करते हैं। अर्थात केवल एक विशिष्ट एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है। केवल एक विशिष्ट एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। या कुछ विशेष प्रकार के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं या रासायनिक बंध होते हैं उन पर ही क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम की क्या होगी? विशिष्टता हो गई कि प्रत्येक विशिष्ट एंजाइम पर्टिकुलर किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ठीक है, या ये कहें कि किसी विशिष्ट केमिकल बॉन्ड या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बंध पर ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार की अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित करते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो दो या दो से अधिक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को भी उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब जो रासायनिक ये एंजाइम विशिष्टता जो है, जो रासायनिक एंजाइम विशिष्टता है, किसका गुण है? एंजाइम का जो गुण है एंजाइम विशिष्टता, ये कितने प्रकार की होती है? तो एंजाइम विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। एंजाइम विशिष्टता कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्ण विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता। तो जो एंजाइम विशिष्टता, जो एक पर्टिकुलर विशिष्ट लक्षण है किसका? एंजाइम का, तो वो एंजाइम विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। पूर्ण विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम पूर्ण विशिष्टता को। किसको? पूर्ण विशिष्टता को, कि पूर्ण विशिष्टता क्या होती है। तो देखिए पूर्ण विशिष्टता के बारे में कि जब कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम या एक कोई विशेष एंजाइम, जब एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करे, जब कोई एक एंजाइम केवल एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करे, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? एंजाइम की पूर्ण विशिष्टता बोलेंगे। इस गुण को क्या बोलेंगे? एंजाइम की पूर्ण विशिष्टता। दोबारा से देखिए, जब एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करे, जब कोई एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करे, तो इस गुण को पूर्ण विशिष्टता कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है पूर्ण विशिष्टता को ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष विशिष्टता। क्या कहते हैं? निरपेक्ष विशिष्टता। तो आपके जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें पूर्ण विशिष्टता को क्या लिखा गया है? निरपेक्ष विशिष्टता के नाम से टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि जब एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है तो इस गुण को पूर्ण विशिष्टता या निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। पूर्ण विशिष्टता या निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो यूरिएज एंजाइम होता है, कौन सा? यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन करता है।
यूरिएज एंजाइम यूरिया का ही जल अपघटन करता है। तो ये एंजाइम हो गया यूरिएज, जो केवल एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, यूरिया का जल अपघटन, केवल उस अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण विशिष्टता। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम समूह विशिष्टता की। अब अगली एंजाइम विशिष्टता की बात करते हैं, वो है समूह विशिष्टता। तो समूह विशिष्टता क्या है? तो कुछ एंजाइम जो है वो संबंधित अभिकारक के विशिष्ट समूह को ही उत्प्रेरित करते हैं। कुछ एंजाइम संबंधित क्रियाकारक के समूह विशेष पर ही उत्प्रेरण करते हैं या समूह विशेष को ही उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो विभिन्न प्रकार की जो हेक्सोज शर्करा होती है, विभिन्न प्रकार की हेक्सोज शर्करा 6 कार्बन वाली शर्करा, हेक्सोज शर्करा पर ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये गुण क्या कहलाता है? समूह विशिष्टता। क्या कहलाता है? समूह विशिष्टता। ठीक है बच्चों, अगला एंजाइम विशिष्टता है बंध विशिष्टता। कौन सी? बंध विशिष्टता। तो कुछ एंजाइम एक विशेष प्रकार के बंध को पहचान कर, कुछ एंजाइम एक विशेष प्रकार के बंध को या केमिकल बॉन्ड को पहचान कर उस पर क्रियाशील होते हैं या उस पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, कौन सा एंजाइम? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो प्रीमिडिन क्षारक का जो 3' सिरा होता है, पढ़ा होगा 11th क्लास में आपने, जो प्रीमिडिन क्षारक होता है उसके 3' सिरे के ऊपर कौन सा बंध पाया जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध पाया जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध। तो जो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो प्रीमिडिन क्षारक के 3' सिरे पर जो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है उस बंध का ही केवल क्या करता है? जल अपघटन करता है। तो यहाँ राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या दर्शा रहा है? बंध विशिष्टता दर्शा रहा है। तो कुछ एंजाइम एक विशेष प्रकार के केमिकल बॉन्ड को पहचान कर उस पर ही क्रियाशीलता दर्शाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? बंध विशिष्टता कहते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम प्रीमिडिन क्षारक के 3' सिरे पर स्थित फास्फोडाइएस्टर बंध का ही जल अपघटन करता है। ठीक है बच्चों, अगला है त्रिविम विशिष्टता। कौन सी? त्रिविम विशिष्टता। तो कुछ एंजाइम जो है वो क्रियाकारकों के केवल विशेष प्रकार के समावेवी, कुछ एंजाइम क्रियाकारकों के केवल विशेष प्रकार के त्रिविम समावेवी पर ही क्रियाशील होते हैं। त्रिविम समावेवी पर, समावेविता आपने पढ़ी है, जिसका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं? समावेवी कहलाते हैं। तो कुछ एंजाइम क्रियाकारकों के केवल विशेष प्रकार के त्रिविम समावेवी पर ही क्रियाशील होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम है एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज, यह एंजाइम एल एमिनो अम्ल की अभिक्रिया को तो उत्प्रेरित करता है। एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो एल एमिनो अम्ल की अभिक्रिया को तो उत्प्रेरित करता है लेकिन डी एमिनो अम्ल पर कार्य नहीं करता है। तो यह गुण एंजाइम का क्या कहलाएगा? त्रिविम विशिष्टता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिविम विशिष्टता। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एंजाइम के विशिष्ट गुण, जिसमें पहला विशिष्ट गुण था एंजाइम विशिष्टता, जो कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की, वो हम कंप्लीट यहाँ होती है। ठीक है बच्चों, एंजाइम का अगला विशिष्ट गुण है ताप संवेदनशीलता। कौन सा? ताप संवेदनशीलता। तो इसको देखिए, एंजाइम तरल माध्यम में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, कितना? 60 to 70 डिग्री, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस अर्थात उच्च ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं। जो एंजाइम है वो तरल माध्यम में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अर्थात ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की उपयुक्त क्रिया के लिए, कि एंजाइम प्रॉपर क्रिया कर सके, तो एंजाइम की उपयुक्त क्रिया के लिए 0 डिग्री से और 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सर्वाधिक प्रभावकारी रहता है, सर्वाधिक प्रभावकारी रहता है। ठीक है, अब एंजाइम के लिए अनुकूलतम तापमान, सबसे अनुकूल
तापमान परास कितना होगा, तो एंजाइम के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना, एंजाइम के लिए अनुकूलतम तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और जब इस अनुकूलतम जो तापमान का परास दिया है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस अनुकूलतम तापमान में अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें, तापमान में कितनी, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। आगे बात यहाँ तक समझ में। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बीजों एवं बीजाणुओं में पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम जो बीजों एवं बीजाणुओं में पाए जाते हैं, वो एंजाइम 120 डिग्री सेल्सियस, कितना, 120 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी सक्रिय रहते हैं। कुछ एंजाइम जो कि बीज और बीजाणुओं में पाए जाते हैं, वो 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सक्रिय रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो एंजाइम का ये था विशिष्ट गुण, कौन सा, ताप संवेदनशीलता। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं क्रिया की उत्क्रमणीयता। क्रिया की उत्क्रमणीयता तो हमने पहले भी पढ़ा था पिछली क्लासों में कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, फिर उत्पाद से वापस अभिकारक बन रहे हैं। ये कैसी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है कि अभिकारक से उत्पाद बने लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनते, मतलब एक ही दिशा में जो चलती है रासायनिक अभिक्रिया, वो अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। अब यहाँ समझो क्रिया की उत्क्रमणीयता, ये एक विशिष्ट गुण है किसका, एंजाइम का। तो क्रिया की उत्क्रमणीयता क्या होती है, तो एंजाइम के द्वारा जो अभिक्रियाएं उत्प्रेरित की जाती है, किसी भी एंजाइम के द्वारा जो भी रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित की जाती है, वो दोनों दिशाओं में की जाती है, दोनों दिशाओं में की जाती है। देखिए, एंजाइम के द्वारा होने वाली क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। एंजाइम के द्वारा होने वाली क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, अर्थात ये अभिक्रिया को दोनों दिशाओं में त्वरित करते हैं, दोनों दिशाओं में त्वरित करते हैं, या दोनों दिशाओं में अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अभिकारक से उत्पाद, इस रिएक्शन को भी की गति को भी बढ़ा रहा है कौन, एंजाइम, और उत्पाद वापस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अभिकारक में, इस दर को भी बढ़ा रहा है कौन, एंजाइम। तो ये गुण क्या कहलाता है, क्रिया की उत्क्रमणीयता। क्लियर है। एंजाइम का अगला विशिष्ट गुण आता है उत्प्रेरक गुण। कौन सा, उत्प्रेरक गुण। ये क्या होता है, देखिए, तो एंजाइम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, एंजाइम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, क्योंकि एंजाइम के जो अणु होते हैं वो बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं और उन पर अनेक क्या होते हैं, एक्टिव साइट होती है, सक्रिय स्थल होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर, एंजाइम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा भी क्या है, पर्याप्त है। तो एंजाइम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंजाइम का एक अणु, एंजाइम का एक अणु प्रति मिनट, एंजाइम का एक अणु प्रति मिनट 5 लाख अणुओं पर, किसके अणुओं पर, अभिकारक के 5 लाख अणुओं पर क्रिया कर, 5 लाख अणुओं पर क्रिया कर सकता है, ठीक है। इस मान को, कौन से मान को, कि एंजाइम का एक अणु प्रति मिनट 5 लाख अभिकारकों के अणुओं पर क्रिया कर सकता है, इस मान को एंजाइम की टर्नओवर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्नओवर संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था उत्प्रेरक गुण, ठीक है। अब बात करते हैं अगले विशिष्ट गुण की। अगला विशिष्ट गुण है कोलाइडी गुण। कौन सा, कोलाइडी गुण। तो एंजाइम के जो अणु होते हैं, एंजाइम के जो अणु होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के, कोलाइडी प्रकृति के। अब इस कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण क्या बेनिफिट होता है, देखिए, कोलाइडी होने के कारण एंजाइम अणु का जो सतही क्षेत्रफल है, एंजाइम अणु का जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, अधिक होता है, सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण उसके ऊपर अनेक सक्रिय स्थल होते हैं।
उसके कारण उस पर अनेक सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट होती है। आई बात समझ में यहाँ तक। एंजाइम का जो अणु है वो कैसी प्रकृति का है? कोलाइडी प्रकृति का। कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण एंजाइम के अणु का जो सतही क्षेत्रफल है वो अधिक होता है, जिससे उस पर अनेक एक्टिव साइट होती है। अधिक सक्रिय स्थल का होना, अधिक सक्रिय स्थल का होना एंजाइम की क्या कहलाती है? मात्रात्मक दक्षता को दर्शाता है। मात्रात्मक दक्षता को दर्शाता है, या ये कहें कि एंजाइम पर जितने अधिक सक्रिय स्थल होंगे, एंजाइम पर जितने अधिक सक्रिय स्थल होंगे उतना ही एंजाइम ज़्यादा दक्षता से काम कर सकता है। ठीक है, तो अधिक सक्रिय स्थल का होना एंजाइम की मात्रात्मक दक्षता को दर्शाता है। अधिक सक्रिय स्थल होने पर अभिक्रिया की दर भी काफ़ी तीव्र होती है। जब जैसे जैसे एंजाइम पर सक्रिय स्थल अधिक होंगे वैसे वैसे वो है एंजाइम अभिक्रिया की दर को भी अधिक बढ़ाएगा। क्लियर है? तो ये था कोलाइडी गुण। अगला विशिष्ट गुण है एंजाइम इष्टता। कौन सा? एंजाइम इष्टता। ये देखिए ये क्या है? एंजाइम अपनी सर्वोत्तम क्रियाशीलता विशेष अवस्था में दर्शाता है। एंजाइम अपनी सर्वोत्तम क्रियाशीलता, सबसे बढ़िया क्रियाशीलता एक विशेष अवस्था में दर्शाता है। इस गुण को ही एंजाइम इष्टता कहते हैं। इस गुण को ही एंजाइम इष्टता कहते हैं। जैसे एंजाइम एक विशिष्ट पीएच मान, एक विशिष्ट पीएच मान कितना? 4 से 8। विशिष्ट पीएच मान कितना? 4 से 8। और विशिष्ट तापमान परास कितना? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। एवं अभिकारकों की सांद्रता पर क्रियाशील रहते हैं। आगे बात समझ लें। अब यहीं पे एक बात अपने को याद रखनी है कि जो एंजाइम होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अतः उच्च तापमान पर क्या हो जाते हैं? वो विघटित हो जाते हैं। उच्च तापमान पर विघटित हो जाते हैं। तो ये गुण हो गया एंजाइम इष्टता। क्लियर है? अगला विशिष्ट गुण है एंजाइम का उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी का मतलब क्या है? देखिए, एंजाइम अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की क्रियाकारकों से क्रिया कर सकते हैं। एंजाइम जो है वो अभिकारक चाहे अम्लीय हो या क्षारीय हो, दोनों प्रकार के अभिकारकों से क्रिया कर सकते हैं। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? उभयधर्मिता। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? उभयधर्मिता। उभयधर्मी क्यों है एंजाइम? क्योंकि एंजाइम की प्रकृति कैसी है? प्रोटीन। या एंजाइम का स्वभाव कैसा है? प्रोटीन स्वभाव है। एंजाइम किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। और प्रोटीन कैसी प्रकृति का होता है? उभयधर्मी होता है। इस कारण से एंजाइम भी क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। अर्थात एंजाइम चाहे क्रियाकारक अम्लीय हो या क्रियाकारक क्षारीय हो, दोनों पर क्रिया कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अगला विशिष्ट गुण है एंजाइम निरोधन। एंजाइम निरोधन। तो देखिए इसे, एंजाइम की क्रियाशीलता को, एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रसायन पदार्थ, भाई कोई अभिक्रिया चल रही है और उसमें एंजाइम है और वो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित कर रहा है, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में, उस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ हो जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर दे? कम कर दे। तो देखिए, एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रसायन पदार्थ कम कर देते हैं। दूसरे रसायन पदार्थ कम कर देते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? संदमनता। क्या कहते हैं? संदमनता। ठीक है, और वो पदार्थ जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? संदमक। क्या कहलाते हैं? संदमक कहलाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रसायन पदार्थ कम कर देते हैं। इस गुण को संदमनता कहते हैं तथा ऐसे पदार्थों को संदमक कहते हैं। संदमक कहते हैं। ठीक है, एंजाइम निरोधन की क्रिया है। एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करने की जो क्रिया है, एंजाइम निरोधन की क्रिया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों हो सकती है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों हो सकती है। तो ये विशिष्ट गुण है एंजाइम निरोधन। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। अब अगला विशिष्ट गुण है बृहद आकार। बृहद आकार का मतलब बड़ा आकार। तो एंजाइम अणु आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं तथा इनकी बहुत ही कम मात्रा, किसकी? एंजाइम की। एंजाइम की बहुत कम मात्रा क्रियाकारकों की बहुत अधिक मात्रा को अभिक्रिया करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। एंजाइम का जो अणु है वो आकार में बड़ा होता है। ये एक विशिष्ट गुण है किसका? एंजाइम का। तो एंजाइम का जो अणु होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। इस कारण एंजाइम की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में अभिकारकों को क्रिया करने के लिए सतह प्रदान करता है।
ठीक है, जिससे अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या अभिक्रिया की दर तीव्र रहती है। आगे बात समझिए। अगला विशिष्ट गुण है प्रोटीन प्रकृति। जो एंजाइम है वो कैसी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इनमें प्रोटीन के अलावा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ के अणु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ के अणु आयन या समूह के रूप में पाए जाते हैं, आयन या समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था एंजाइम के विशिष्ट गुण। आज हमने डिस्कस किया एंजाइम के विशिष्ट गुण, यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए घर पे रहे और सुरक्षित रहें।